हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने पहले वीडियो में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा की हुई थी। इसके पहले हम प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देख चुके हैं। आज हम मुख्य परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, पेपर 2 है, उसके पाठ्यक्रम की, उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। उसका क्या सिलेबस है, 2020 से जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं, पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रथम प्रश्न पत्र में बताया था, जो पैटर्न हमने प्रथम प्रश्न पत्र में देखा था, सेम वही पैटर्न है द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए भी। ठीक है, इसमें भी 2 खंड हैं, दोनों खंडों में अलग अलग सिलेबस है, जिसकी इकाइयाँ भी 5 ही हैं। ठीक है, जैसा कि हमने प्रथम प्रश्न पत्र में देखा था कि 5 इकाई हमको खंड आ में हमको 5 इकाई है, इसी प्रकार खंड बा में भी 5 इकाई है। ठीक है, तो जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है यानी पेपर 2, तो पेपर 2 का जो फर्स्ट सेक्शन है यानी खंड आ है, उसमें हमको संविधान के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, संविधान को लेके प्रश्न रहेंगे। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यदि हम देखें कि जो प्रथम प्रश्न पत्र में जो खंड आ है उसका सिलेबस क्या है, तो इसमें देखिए 5 इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो 5 इकाइयों में वही पैटर्न है कि आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और दीर्घोत्तरीय प्रत्येक इकाई से। ठीक है, हर इकाई से आपसे 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न, 2 लघुत्तरीय प्रश्न और 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। जो 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे उनमें प्रत्येक जो है 3 नंबर का होगा। जो अति लघुत्तरीय के बाद जो 2 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा वो 11 नंबर का होगा। ठीक है, इस प्रकार आपके जो 1 यूनिट से जो मार्क्स बनेंगे वो 30 बनेंगे। ठीक है, 1 यूनिट आपकी 30 नंबर की होगी, 30 अंकों की होगी। इसी प्रकार जो 5 यूनिट हो जाएंगी हमारी, वो 150 अंकों की हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए, जो प्रथम इकाई है उसमें आपको भारतीय संविधान के निर्माण, ठीक है, उसकी विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन को लेके प्रश्न होंगे। मतलब जो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके मूल ढांचे में मूल ढांचा कैसा है। ठीक है, साथ में इसमें जो प्रमुख संशोधन हुए हैं उस सब को लेके क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद वैचारिक तत्व यानी उद्देशिका इसमें आ जाएगा, इसमें मूल अधिकार आ जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे और मूल कर्तव्य आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा तृतीय टॉपिक, जो कि है संघवाद और केंद्र। इसमें आपसे केंद्र राज्य के इसमें आपसे राज्य संबंध, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका, ये सब को लेके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पूरी जो यूनिट हो जाएगी वो आपकी 30 नंबर की हो जाएगी, 30 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इकाई 2 की ओर। ठीक है, यानी हमारी जो यूनिट 2 है उसकी ओर। इसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, बेसिकली इस वाली यूनिट में आपसे विभिन्न आयोगों को लेके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और कुछ अन्य मुद्दे भी होंगे जिनके बारे में देखते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं। ठीक है, कैग ये है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इसके बाद आ जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग, नीति आयोग भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस सब से क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ में इसमें भारतीय राजनीति एवं जाति, इसके साथ इसमें भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है।
राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, ठीक है, इससे क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद यदि हम तृतीय जो हमारी यूनिट है, मतलब जो हमारी इकाई 3 है इसके बाद, तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें आपसे जो संशोधन है 73वें और 74वें संशोधन, उनके संदर्भ में प्रश्न होंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन है। इनके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है, अच्छे से, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में ये तो प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। तो हम देखें इकाई 3 में संविधान की 73वीं एवं 74वीं संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी एवं स्थानीय शासन, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा जवाबदेही एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अजजा अपील आयोग की ने जो इकाई 2 में देखे थे अपने कुछ आयोग, वो इकाई 2 में हमने इकाई 2 में कुछ आयोग देखे थे और अब कुछ आयोग इकाई 3 के अंतर्गत हैं, ठीक है। इसके बाद लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक है। लोकतंत्र की जो विशेषताएं, इसमें हमारे जो प्रमुख पॉइंट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, वो हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, है ना। उसके बाद समुदाय आधारित संगठन यानी CBO जिसका शॉर्ट फॉर्म है, गैर सरकारी संगठन NGO एवं स्व सहायता समूह, इन सब से प्रश्न होंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी। उसके बाद मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया, ये वाला टॉपिक भी आपका संविधान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी हमारे प्रश्न पत्र द्वितीय के खंड A के अंतर्गत इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इकाई 4 की ओर। इकाई 4 में आपसे भारतीय राजनीतिक विचारक पूछे जाएंगे। देखिए पहले क्या थे ये भारतीय राजनीतिक विचारक, 2020 के पहले जो सिलेबस था, ठीक है, उसमें यह इथिक्स के पोर्शन में थे, यानी हमारे जो हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है उसमें थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि कुछ जो विचारक हैं वो आपके इस पेपर में यानी द्वितीय प्रश्न पत्र में ऐड कर दिए हैं। तो इकाई 4 के अंतर्गत कुछ जो राजनीतिक विचारक हैं उनको रखा गया है। तो उसमें कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण, इन सबको रखा गया है। ये सारे जो राजनीतिक विचारक हैं, बेसिकली विचारक आपको नीति शास्त्र वाले पेपर में यानी पेपर 4 में भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये विचारक अब आपको पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मतलब अब आपको ये सारे विचारक जो हैं जो द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं और साथ में ये जो विचारक हैं इनसे लेकर अब आपकी पूरी 30 अंकों की ये यूनिट बन गई है, ठीक है। अब हम इकाई 5 की ओर बढ़ते हैं, यानी यूनिट 5 की ओर। तो आपसे प्रशासन एवं प्रबंधन को लेके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब प्रशासन एवं प्रबंधन में इसका अर्थ क्या है, प्रकृति एवं महत्व क्या है इसका, ठीक है। विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, ठीक है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, ठीक है। नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन के सिद्धांत, इनको लेके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसकी अवधारणाएं यानी शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, ठीक है। और संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता। इसके साथ में लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन, इनसे लेके प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार जो है आपकी जो यूनिट 5 है वो यानी इकाई 5 कंप्लीट होती है। और आपका जो पेपर 2 है यानी प्रश्न पत्र 2 है, उसका जो है प्रथम खंड यानी खंड A इस प्रकार से कवर होगा, ठीक है। और ये पूरा आपका 150 अंकों का हो जाएगा, ठीक है, 150 मार्क्स का हो जाएगा। और जो हमारे बाकी के 150 मार्क्स हैं यानी 150 अंक, वो हमारे खंडवा से होंगे। इसमें भी 5 यूनिट है, ठीक है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र वाला यह टॉपिक रहेगा। देखते हैं हम इसमें
ठीक है। तो इसमें जो हमारी प्रथम इकाई है उसमें आपसे इकोनॉमिक्स को लेके क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके भारतीय अर्थशास्त्र से संबंधित होंगे। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र के संबंध में इकाई 1 में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो हम देखते हैं। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं भारत में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन एवं मौद्रिक नीति। ठीक है, तो रिजर्व बैंक को लेकर भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अच्छी कर प्रणाली की विशेषताओं की ओर। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा जिसमें प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सब्सिडी क्या है, लेन देन है ना, नकदी लेन देन, राजकोषीय नीति, इनसे लेके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी लोक वितरण प्रणाली, लोक वितरण प्रणाली जिसमें और साथ में आ जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, गरीबी को लेके क्वेश्चंस होंगे, बेरोजगारी को लेके होंगे और क्षेत्रीय असंतुलन को लेके होंगे। ठीक है, इसके बाद होंगे क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे भारत का उसके बाद हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन। ठीक है, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा एवं ओपेक। ये जो सारे हैं ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने देखिए तो इस प्रकार हमने देखा कि इस प्रकार हमारी प्रथम यूनिट कवर हो जाएगी। तो इसमें ये जो पूरी यूनिट हो जाएगी वो आपकी 30 अंक की हो जाएगी। ठीक है, सेम पैटर्न तो वही है। इसके बाद जो सेकंड यूनिट रहेगी वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में होगी। मतलब इसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपसे अर्थव्यवस्था की जानकारी ली जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे उसमें होंगे प्रमुख फसलों के बारे में, कृषि जोत के बारे में, कृषि जोत क्षेत्र क्या है। ठीक है, कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल, कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप। ठीक है, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, उसके बाद बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे होंगे, इनसे लेके प्रश्न होंगे। साथ में कृषि के क्या तरीके हैं, उद्यानिकी क्या है, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशुपालन आदि के मुद्दे की एवं समस्याएं। मतलब बेसिकली ये जो मुर्गी पालन है, डेयरी है, ठीक है, मछली पशुपालन हो गए, इन सब में क्या समस्याएं हैं। ठीक है, इनसे लेके प्रमुख क्या मुद्दे हैं, इनसे लेके क्वेश्चंस आपसे होंगे। ठीक है, और कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां। ठीक है, इसके बाद आपसे कृषि की कल्याणकारी योजनाएं होंगी, सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन क्या है, इसके साथ में मध्य प्रदेश का जनांकिकी परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है, इससे लेके प्रश्न होंगे। इसके बाद हो जाएंगे आपके जो प्रश्न वो औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियों से होंगे और साथ में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन या ट्रेंड्स क्या हैं, इससे लेके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में अर्थव्यवस्था से लेके प्रश्न होंगे। तो इससे आपकी जो दूसरी यूनिट है वो कवर हो जाएगी, सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यह भी पूरी 30 अंकों की हो जाएगी। अब हम इकाई 3 की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे मानव संसाधन विकास को लेके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपसे जो प्रमुख जो टॉपिक्स हैं वो शिक्षा को लेके है। ठीक है, और जो सामाजिक मुद्दे और उनके कल्याणकारी कार्यक्रम से है। ठीक है, तो जो शिक्षा को लेके है उसमें प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं चिकित्सीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं, बालिकाओं की शिक्षा, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद में जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम है। ठीक है, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या सामाजिक मुद्दे होंगे, तो निःशक्त वर्ग है ना, वृद्धजन, बालक, महिलाएं,
सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, ऐसे वर्ग जो सामाजिक रूप से वंचित हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग, यानी विभिन्न विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप जो कुछ वर्ग विस्थापित हुए हैं, उनको लेके मुद्दे जो हैं, उनके कल्याणकारी कार्यक्रम, इनको लेके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने यूनिट 4 की ओर, यानी इकाई 4 की ओर। तो इकाई 4 में आपसे सामाजिक समरसता के घटक, ठीक है, सभ्यता संस्कृति की अवधारणा, ठीक है, इसके बाद में भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धतियां, इनको लेके प्रश्न होंगे। बेसिकली ये वाली जो यूनिट है ये जो है नई ऐड की गई है 2020 से। ठीक है, तो इसमें क्या है, समाजशास्त्र से लेके क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, समाजशास्त्र को लेके आपको अध्ययन करना होगा, तो यह यूनिट बेसिकली उसी के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद ये देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार, शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, ठीक है, और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां और कुटुंब न्यायालय, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने होंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी इकाई 5 की ओर। तो इसमें आपको जो टॉपिक्स रहेंगे वो जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण के टॉपिक्स में। इसमें आपको मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं क्या हैं, बेसिकली जनजातियों के संदर्भ में मध्य प्रदेश में मान्यताएं क्या हैं, उनके धार्मिक विश्वास क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, उनमें क्या पर्व प्रचलित हैं, उनके क्या उत्सव हैं। ठीक है, इन तो जनजातियों में मतलब मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद में आपको महिला शिक्षा के बारे में, पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में, जन्म मृत्यु समंक, कुपोषण के कारण और प्रभाव क्या हैं, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम क्या हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के उपचार, ठीक है, इन सब के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो हमारा एक और टॉपिक रहेगा जो कि हमारे इकाई 5 के अंतर्गत आएगा, वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, जिसके उद्देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आपको ये यूनिट 5 के अंतर्गत आएगा, खंड बा में। इस प्रकार जो आपका खंड बा है द्वितीय प्रश्न पत्र का, मतलब पेपर 2 का भी सेक्शन 2 वो कवर होगा। और इस प्रकार जो है आपका सेकंड जो पेपर, आपका जो सेकंड पेपर है ना, मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र, वो पूरा ये पूरे सिलेबस से कंप्लीट होगा। आपको ये पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा, और इस प्रकार से आपका द्वितीय प्रश्न पत्र कवर हो जाएगा। तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तृतीय प्रश्न पत्र जो कि अब इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, और यह पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड भी हो गया है ना, तो इम्पोर्टेंट है ये वाला। तो इसके बारे में हम अपने अगले जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।